नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां पे पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं के संवाद में आपको सुनवाते हैं। समितियों की मीटिंग होना, जिला कार्य समिति, मंडल कार्य समिति होना, ये तो शायद चल रहा है, लंबे अरसे से चल रहा है, होता भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ का नेतृत्व करने वाले लोगों का सम्मेलन इतिहास में पहली बार होता होगा। साथियों, आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप सब सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही है। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है। दल से बड़ा देश है। जहां दल से बड़ा देश हो, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से बात करने के का मेरे लिए भी एक मंगल अवसर है। मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मुझे नड्डा जी ने बताया कि मोदी जी आज भाषण तो बाद में, आज कुछ सवाल जवाब हो जाए। मैंने भी बात को मान लिया। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी बहन जी वहां से जैसे भी आगे आज्ञा करेगी, मैं अपनी गाड़ी आगे चलाऊंगा। श्री राम पटेल, दमोह, मध्य प्रदेश। श्री राम पटेल, दमोह, मध्य प्रदेश। किस तरफ है? आदरणीय, हाँ बताइए आदरणीय दिख मोदी, रहा है? मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, आपको बताइए। आदरणीय मोदी जी प्रणाम। राम पटेल दमोह से टीकाकरण का प्रभारी हूं। बूथ 171 दमोह से आपको प्रणाम करता हूं। आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं। आपने भी खुद मंडल स्तर पर तक कार्यकर्ता बन करके काम किया है। ऐसे में आप राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक जुड़ाव को कैसे देखते हैं? आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आप रोज की राजनीति की आपाधापी के बजाय किसी और दिशा में सवाल को लाए हैं। आप बैठिए, मेरा जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप बैठिए आराम से। देखिए, जो एक बूथ होता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई है। हमें कभी भी बूथ की इस इकाई को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने बूथ में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी ऊपर उठकर समाज के लिए सुख दुख के साथी के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जमीन का फीडबैक बहुत जरूरी होता है।
जो बूथ के हमारे साथी हैं वे इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री भी या मुख्यमंत्री भी अगर कोई सफल नीति बनाता है तो मान लेना किसी न किसी बूथ के कार्यकर्ता के दी हुई जानकारी की ताकत बहुत बड़ी होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। और इस वजह से बूथ का बहुत मजबूत होना बहुत स्वाभाविक है। मुझे याद है कि अगर ये बूथ कमेटी नहीं होती तो शायद ही कभी उज्ज्वला योजना का विचार ही नहीं आता। साथियों, ये आपकी निरंतर कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि गांव से कार्यकर्ताओं ने मुझे उज्ज्वला गैस योजना के विषय में समझाया। बाद में वो नीति बन गई और गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंच गया। साथियों, भाजपा की बूथ कमेटी की पहचान सेवा से होनी चाहिए। बूथ के अंदर रोज आंदोलन संभव नहीं है, तू मैं संभव नहीं है। और इसके लिए बूथ की अंदर भाजपा की पहचान सेवाधारी की होनी चाहिए, सेवा भाव की होनी चाहिए। और इसके लिए छोटे छोटे समझे जाने वाले काम जो लोगों को बहुत छोटे लगते हैं लेकिन बहुत उपयोगी होते हैं। अब जैसे गांव में कहीं न कहीं तो आपको बैठने की वो जगह होगी, किसी पेड़ के नीचे बैठते होंगे, किसी चाय के ठेले के पास जाके बैठते होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि सुबह अखबार पढ़ लिए, शाम को दोपहर के बाद वहां जाएंगे, एक खटिया में सारे अखबार लगा देंगे और गांव वालों जिसको भी अखबार पढ़ना होगा वहां आएगा, बैठेगा, अखबार पढ़ेगा, देश और दुनिया की बात करेगा। आपने तो अखबार पढ़ लिया था, लेकिन वो अखबार अब पूरे बूथ के लोगों के काम आ रहा है। देखिए, कोई खर्चा नहीं, वो आपको आपका नेता मानने लग जाएगा कि नहीं मानने लग जाएगा। कभी कभी हम अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, भारत सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती है, राज्य सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती है, अपने पार्टी के नेताओं की तस्वीर उसमें होती है। क्या हम एक नियम बना सकते हैं कि अपने बूथ के अंदर एक जगह फिक्स करें और अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसको उस दिन काट करके उसको एक बड़ा बोर्ड बना करके वहां लटका दें। आपके बूथ के लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आज की खबर कहाँ है। उस पेड़ के नीचे वो लटकता है ना, चलो वहां चले जाते हैं, देख लेते हैं। बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं बूथ के अंदर। आप हर दिन एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दो, आज भाजपा की जो अच्छी खबरें हैं, देश की अच्छी खबरें हैं, वो ब्लैक बोर्ड में देख लीजिए। बूथ के लोग आएंगे, जाएंगे, जरूर पढ़ेंगे। मैंने एक कार्यकर्ता देखा, वो फर्स्ट एड बॉक्स अपने यहाँ रखता था। वो फर्स्ट एड बॉक्स के कारण उस इलाके के सारे लोग उसके घर आते जाते रहते थे। इससे गांव के लोगों में विश्वास बढ़ेगा कि अगर कोई समस्या हुई, कोई उपचार करवाना है, तो वो भाजपा के अपने भाई है ना, उसके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, चलो भाई पहुंच जाते हैं। घर में किसी की बीमारी है,
थर्मोमीटर चाहिए, चलो उसके यहाँ से ले आते हैं। घर में कोई तकलीफ है, चलिए गर्म पानी की थैली चाहिए, चलिए उनके यहाँ मिल जाएगी, मांग करके ले आते हैं। आप एक सामाजिक नेता बन जाएंगे। देखिए, बूथ के अंदर संघर्ष की जरूरत नहीं होती है, सेवा ही एकमात्र माध्यम होता है। आप अपने अखबार, जैसा मैंने कहा, पढ़ने की व्यवस्था पर जोर दें। कुछ अपने मैगजीन होते हैं, कमल संदेश हैं, और भी हमारी पार्टी के कई अखबार निकलते हैं। जैसे मैं गुजरात में था, मनोगत नाम का अखबार निकलता था। ये मैगजीन जो आता है, हमने तय करना चाहिए कि भाई चलिए मंडे को ये मैगजीन इस घर में देंगे, फिर दूसरे दिन सुबह जाके मांगेंगे, कल आपने पढ़ लिया होगा, ले लेंगे, दूसरे दिन दूसरे के घर देंगे, फिर 24 घंटे के बाद जाएंगे, फिर वहां से ले लेंगे। हमारा एक कमल संदेश होगा, हमारा एक मैगजीन होगा, तय करेंगे। अगला आने तक घर घर वो घूमता रहेगा, 30-40 घरों में जाएगा, फिर वापस आएगा। आप खुद तो अपने लिए खर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वही अगर आप मोहल्ले में पहुंचा देंगे तो फायदा होगा। अब देखिए, गांव में खेती के समय यूरिया खरीदने के लिए गांव वाले निकलते हैं। हर कोई अलग अलग जाता है, हर कोई न कोई व्हीकल करके उठा करके ले आता है। मान लीजिए आपने गांव वालों को इकट्ठा कर दिया, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, और आपने उनको कहा, अच्छा भाई देखिए, बताओ किसको कितना यूरिया चाहिए, चलिए 2-4 लोग मेरे साथ, और हम सब मिलकर के पूरा गांव का यूरिया एक ही व्हीकल में ले आए, तो किराया कम हो जाएगा, गांव के लोगों का पैसा बच जाएगा। वो आपको तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका गौरवगान करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसे छोटे छोटे काम हमने देखा है कि गांव हो या शहर, अगर कुछ करने की भावना सब में ही होती है, पर अक्सर माध्यम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति माध्यम बन जाता है, नेतृत्व करने लग जाता है, तो सेवा भाव वाले लोग उसके साथ जुड़ ही जाते हैं भैया। अगर कोई व्यक्ति घर घर जाकर कहता है कि कोई पुरानी किताब है तो मुझे दे दीजिए, आप देखेंगे हर घर से बच्चे आकर खुद अपनी किताब आपको पुरानी दे देंगे। आप जरा घर में उस किताबों को ठीक कर ले बूथ के कार्यकर्ता, और फिर जो गरीब बच्चे हैं उनमें वो किताब बांट दे अपने बूथ में। हर गरीब परिवार के पास किताब पहुंच जाएगी। आप उनको लगेगा, अरे मेरे बच्चे पढ़ाई करें, इसकी वो चिंता कर रहा है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, मणिनगर मेरा विधानसभा क्षेत्र था, तो मैंने आंगनवाड़ी की चिंता करना काम अपने जिम्मे लिया। अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, भाई आपको आंगनवाड़ी में चक्कर काटना है, और क्या करना है, किसी न किसी नए साथी को ले जाओ। अगर खजूर की सीजन है, आंगनवाड़ी में जाकर हर एक बच्चे को 2-2 खजूर खिला दो। अगर बेर की सीजन है, आंगनवाड़ी के बच्चों को जाकर के 2-2 बेर खिला दो। अगर कोई अच्छी टॉफी आ गई है, 2-2 टॉफी जाके, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, उन गरीब परिवारों से भी दोस्ती बन जाएगी, और इस इलाके में कोई जाने या न जाने आप निकलेंगे, हर बच्चा आपको जानता होगा। ये बहुत बड़ी ताकत बन जाती है साथियों। इस ताकत पर हमें जोर देना चाहिए, और ये जितना करेंगे, हमें गांव गांव में, शहर में, कस्बे में जाकर इस तरह से काम करते रहना चाहिए, तब जाकर के हमारे बूथ की ताकत बनती है। जब आप जनता से जुड़े ऐसे छोटे छोटे काम करोगे, तो मुझे पक्का विश्वास है पूरे बूथ में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो आपसे दूरी करेगा, वो आपसे नहीं जुड़ेगा। आपकी पहचान
एक भाजपा के कार्यकर्ता से आगे बढ़कर एक समाज सेवक की तरह बने, इसके लिए बूथ के अंदर लगातार काम करना चाहिए। और यहां से आप बूथों में जाने वाले हो, अलग अलग बूथ में रहने वाले हो, वहां जरूर जाकर के इन चीजों का प्रयोग कीजिए। आप देखना, आपकी तरफ देखने का, आपके बूथ के कार्यकर्ताओं की तरफ देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आइए, कुछ और साथी भी पूछना चाहते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न श्री सल्ला रामकृष्णन, आंध्र प्रदेश। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सल्ला रामकृष्ण, अरकू पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से बोल रहे हैं भाई? हाँ, दिखाई दिया। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं सल्ला रामकृष्ण सर, स्क्रीन पे आपको देख अरकू रहा पार्लियामेंट हूँ। डिस्ट्रिक्ट। एक आराम से फिर से बताइए, जरा आराम से सवाल बताइए। सल्ला रामकृष्ण सर, अरकू पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट सर। तो पीएम मोदी को सुन रहे थे आप। संवाद कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से अहम जानकारी आ रही है, जहां पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन होने जा रहा है। केंद्र और राज्य के लाखों कर्मचारी आज करेंगे आंदोलन। लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी करने वाले हुक्कार रैली। पेंशन बहाली की मांग पर रेलवे ग्राउंड में आज हुक्कार रैली होने जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ कर्मचारी करेंगे जोरदार प्रदर्शन। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच तले ये प्रदर्शन होने जा रहा है। तो लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी हुक्कार रैली करने जा रहे हैं। पेंशन बहाली की मांग पर रेलवे ग्राउंड में हुक्कार रैली होने जा रही है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अभी से जुड़ना लोग शुरू हो चुके हैं और भव्य स्तर पर यह हुक्कार रैली होने जा रही है। कई लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कई कर्मचारी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। रेलवे के कर्मचारी है, इसमें कुछ अलग अलग विभाग से अलग अलग कर्मचारी यहाँ पे जुटे हुए हैं। ये आंदोलन के लिए हुक्कार रैली भरने जा रहे हैं और ऐसे में हुक्कार रैली भव्य तरीके से यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। काफी दिनों पहले से चेतावनी दे दी गई थी सरकार को और केंद्र सरकार के खिलाफ ये हुक्कार रैली होने जा रही है। जिस हुक्कार रैली में अभी से तमाम कर्मचारी जुटना शुरू हो चुके हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी आएंगे। रैली में भाग लेने के लिए हुक्कार रैली होगी। सरकारी कर्मचारी यहाँ पे भारी संख्या में जुटने शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे करके ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बता दें, केंद्र और राज्य के लाखों कर्मचारी इस आंदोलन में आए हैं और जो हुक्कार रैली में आंदोलन करने के लिए आए हैं। भव्य तरीके से प्रदर्शन होने जा रहा है और ये तस्वीरें उसी प्रदर्शन के जब रेलवे ग्राउंड में तमाम कर्मचारी यहाँ पे जुटते हुए नजर आ रही हैं। बता दें, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये हुक्कार रैली की जा रही है। तमाम कर्मचारियों का कहना है कि 2004 के बाद से जो नई पेंशन लागू हुई है उसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। ऐसे में हमें वापस से वो पुरानी पेंशन चाहिए। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है और ऐसे में हमें उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसके चलते मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ रहा है और ये रैली उनकी तरफ से की जा रही है, जिसका आयोजन किया गया उनकी तरफ से। कई दिनों पहले से उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि भव्य तरीके से आयोजन होगा इसका और रैली काफी बड़े स्तर पे होगी और ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जहां पे भारी संख्या में लोग जुटना जो है वो शुरू हो चुके हैं। कर्मचारी यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं और ये रैली की तस्वीरें धीरे धीरे आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आएगी। और देखिए कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये आंदोलन होने जा रहा है, ये प्रदर्शन होने जा रहा है और लाखों कर्मचारी इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जुटने शुरू हो चुके हैं। अभी देखिए जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है इसमें वाकई में काफी कर्मचारी नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक जहां तक नजरें जा रही है वहां तक सिर्फ यहाँ पे सरकारी कर्मचारी नजर आ रहे हैं और ये तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है अब से कुछ ही घंटों में। इसलिए भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया है। कई दिनों पहले से इसकी चेतावनी सरकार को दे दी गई थी। केंद्र सरकार के खिलाफ ये रैली होने जा रही है जो कि रेलवे ग्राउंड में इस रैली का आयोजन किया गया है और चारबाग के रेलवे ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया है। देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पे तमाम कर्मचारी जुटने शुरू हो चुके हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी शुरुआत हुई है रैली की, 12 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब ये रैली शुरू होगी, लेकिन ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है 12 बजे के पहले की तस्वीर है कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम
सरकारी कर्मचारी इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और भी कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठा होंगे। काफी बड़े स्तर पर यह हुंकार रैली होने जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यह हुंकार रैली होने जा रही है। लगातार सरकारी कर्मचारियों का ये कहना है कि पुरानी पेंशन फिर से बहाल की जाए। जो नई पेंशन की स्कीम आई है, वो पेंशन की स्कीम जो है वो कर्मचारियों को लाभ नहीं पहुंचा रही है, इसलिए पुरानी पेंशन को एक बार फिर से बहाल किया जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष वर्मा सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो काफी कुछ बयां करती है। ये सिर्फ कुछ आंकड़े बताए जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की, शायद अब से 1-2 घंटे में और भी ज्यादा तादाद यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। ये बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, लगातार मांगों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। हालांकि पेंशन बहाली का मामला कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार ये मुद्दे उठे हैं। अब हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2024 लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव से पहले पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो सरकारी कर्मचारी उठाते दिखाई दे रहे हैं। आज जिस तरीके से लखनऊ के चारबाग रेलवे ग्राउंड पर आज एक बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हुए हैं, अपनी पेंशन बहाली मांगों को लेकर के अपनी बात रखेंगे। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जो कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, बकायदा सड़कों पर मशाल जुलूस निकाल चुके हैं, रथ यात्रा निकाल चुके हैं। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभाग के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जी बिल्कुल, अलग अलग विभाग से यहाँ पे सरकारी कर्मचारी जुटना शुरू हो चुके हैं और ये प्रदर्शन काफी भव्य तरीके से किया जा रहा है। और ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ये आंदोलन जो है और भी आगे बढ़ सकता है। बने रहिए हमारे साथ आशीष, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 करीब है। आम चुनावों को देखते हुए सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। बता दें, आरएसएस चीफ का ये यूपी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक संघ चीफ मोहन भागवत 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक यूपी प्रवास पर रहेंगे। इसके साथ ही वो लखनऊ के अलावा अयोध्या भी जाएंगे। इस दौरान भागवत संघ की कई अहम बैठकों में भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पूर्वी यूपी को लेकर कुछ बड़ी योजना बन सकती है। यूपी में 5 दिन रहकर संघ प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक हालात को समझेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि संघ 2024 के चुनाव से पहले दलित और घुमंतु जातियों की भी सक्रियता बढ़ाएंगे। यूपी दौरे पर आ रही हैं। बता दें कि मोहन भागवत और ऐसे में काफी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है। लगातार हमारे साथ आशीष बने हुए हैं। आशीष, यूपी दौरे पर आ रहे हैं आरएसएस प्रमुख, कितने मायने लगाए जाए इस यूपी दौरे के? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, ये अपने यूपी दौरे पर आने वाले हैं। यानी कि देखा जा रहा है कि 1 जुलाई से 5 जुलाई तक की, यानी कि 5 दिन यूपी का दौरा करेंगे। यूपी के लखनऊ में रहेंगे। लखनऊ के साथ साथ अगर बात की जाए तो ये अयोध्या भी जाएंगे कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है उसका भी जायजा लेंगे। ऐसे में देखिए, 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो मोहन भागवत जी का ये जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, संघ की भी इसमें बैठक होनी है। इससे पहले जो कार्यकारिणी की जो बैठकें हुई है भारतीय जनता पार्टी में, वो भी बैठक हुई है। और ऐसे में 5 दिवसीय का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। इन 5 दिवसीय दौरे में मोहन भागवत कई जो अलग अलग जो यूपी के जो जिले हैं उन जिलों के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। 2024 के बिल्कुल, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। 5 दिवसीय दौरा है और लखनऊ पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।